एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शाओलू और उसके सारे फ्रेंड्स न्यू ईयर मनाने के लिए साथ में सी साइड पर जाते हैं, जहां बैठकर वो अपनी अपनी विशेस बता रहे थे कि वो आगे न्यू ईयर में क्या क्या करना चाहते हैं। जहाँ ग्वांग भी यहाँ पर ये अनाउंस करता है कि आखिर उसने अपने 10 साल की फ्रेंडशिप के बाद शिनचुआन को अपनी गर्लफ्रेंड बना ही लिया। तभी शाओलू भी यहाँ पर सभी लोगों को बता देता है कि वो भी बाइलन के साथ शंघाई जा रहा है पढ़ाई करने के लिए। पर ये बात सुनकर वो लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे। जिसके बाद शाओलू अब अपनी मॉम को मनाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो भी उसके जाने के डिसीजन से खुश नहीं थी। जिसमें साथ देने के लिए डैड को एक आइडिया आता है। वो यहाँ पर मॉम को झूठ बोलने लग जाता है कि शाओलू बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो उसे बहुत ही डांटेंगे, उसे घर पर ही बैठा कर रखेंगे और कहीं नहीं जाने देंगे। ये सुनकर मॉम शाओलू को बचाने लग जाती है और मान जाती है, क्योंकि वो अपने बेटे को डांट खाता हुआ नहीं देख सकती थी। इसके बाद ग्वांग और शाओलू साथ में काम करते हैं, जहाँ ग्वांग उसे समझाता है कि भला वो कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम कैसे देगा, क्योंकि एग्जाम में पास होना बहुत ही मुश्किल है। तो शाओलू उसे बताता है कि बाइलन उसकी पढ़ाई में हेल्प कर रही है। तभी उन्हें किसी के वहाँ पर होने की आवाज़ आती है और जब वो वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि चैन भी छुपकर वहाँ पर पढ़ाई कर रहा था। उसी वक्त दिबाओ और बाकी लोग चैन को ढूंढने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत दिनों से अपना काम स्किप कर रहा था। तो ग्वांग और शाओलू वहाँ पर चैन को छुपा रहने देते हैं और दिबाओ से झूठ बोल देते हैं कि उन्होंने तो उसे नहीं देखा। उसके जाने के बाद ये लोग चैन से पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वो उन्हें बताता है कि वो भी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहता है, क्योंकि उसे भी अब ये लगने लग गया था कि उसका भी फैक्ट्री में कुछ भी नहीं होने वाला। और ये एग्जाम वाली बात उसने सबसे छुपा कर रखी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उसे जज करे कि वो फैक्ट्री के लिए लॉयल नहीं है। इस पर शाओलू भी उसका साथ देता है और कहता है कि अब वो दोनों साथ में एग्जाम देंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाओलू की मॉम बाइलान को लंच पर बुलाती है, जहाँ वो उसे यही समझाती है कि उन्हें शाओलू को हमेशा से मस्ती करते हुए देखा है, पर वो कभी भी उन लोगों के अगेंस्ट नहीं गया। और आज बाइलान उसकी लाइफ में आ गई है, तो वो इतना बड़ा डिसीजन ले रहा है, वो भी सिर्फ उसके साथ जाने के लिए। जबकि बाइलान तो उसे ठीक से जानती भी नहीं है और ना ही वो एक गारंटी लेती है कि उनका रिलेशनशिप सिक्योर रहेगा और दोनों शंघाई में साथ रहेंगे। जिस पर बाइलान उन्हें ज्यादा कुछ नहीं कहती और बस इतना बताती है कि शाओलू उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है और वो भी उसे काफी पसंद करती है। तो उसे ट्रस्ट है कि वो दोनों साथ मिलकर शंघाई में सिक्योर रहेंगे और वो एक काफी स्मार्ट लड़का है, उसका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। इसके बाद हम शिनचुआन और ग्वांग को देखते हैं, जहाँ शिनचुआन ने अपने रहने के लिए एक रूम ले लिया था। वो ग्वांग को यहाँ पर बता रही होती है कि उसकी रूम से फुचिंग सिटी कितनी बड़ी दिख रही है और उनकी सिटी भी ग्रो कर रही है। तो ग्वांग यहाँ पर उसे पूछने लग जाता है कि अगर वो इतनी अच्छी सिटी है तो भला शाओलू अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को छोड़कर यहाँ से क्यों जा रहा है। जिस पर शिनचुआन उसे कहती है कि वो ये सब बाइलान के लिए कर रहा है, क्योंकि वो उसे पसंद करता है और उन्हें उसके डिसीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। दूसरी तरफ शाओलू बाइलान को पिक करने के लिए आया होता है, वो भी जियांग की बाइक लेकर, जहाँ वो बाइलान को पढ़ने के लिए कुछ बुक्स भी देता है और बताता है कि अब से वो दोनों जियांग की बाइक पर साथ घूमेंगे। जिसके बाद बाइलान पढ़ाई करने के लिए चली जाती है। तभी चैन वहाँ पर आ जाता है, जो कि शाओलू को बताता है कि बॉस वू ने ग्वांग को किडनैप कर लिया है। इसलिए शाओलू चैन के साथ ग्वांग को बचाने के लिए चला जाता है, जहाँ पर यिंग भी होती है। ये तीनों अब इतने सारे लोग इसके साथ लड़ाई नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो एक प्लान बनाते हैं और सबसे पहले शाओलू बॉस वू से बात करने के लिए चाहता है, जहाँ पर बॉस वू उसे बोलता है कि उसकी बाइक का स्केटिंग रिंग वो उसे छीनना चाहता है, इसीलिए उन्होंने ग्वांग को किडनैप किया है। वो यहाँ पर शाओलू के सामने एक शर्त रखता है कि अगर वो उसके सामने झुककर उसे माफी मांगेगा तो वो ग्वांग को छोड़ देगा। इसलिए अब शाओलू झुकने लगता है, पर जैसे वो सिटी बजाता है तो यिंग और चैन उस घर के अंदर बहुत सारे कलरफुल बॉम्ब्स फेंकना शुरू कर देते हैं, जिसके स्मोक से सभी लोग वहाँ पर खांसने लग जाते हैं और वहाँ पर काफी फॉग भी हो गया था। जिसका फायदा उठाकर शाओलू ग्वांग को वहाँ से बचाकर निकल जाता है और वहाँ का दरवाजा बंद करके ये लोग यहाँ से भाग निकलते हैं। फिर ये लोग साथ में बैठकर सेलिब्रेट कर रहे थे, जहाँ पर ग्वांग शाओलू से कहता है कि अगर वो उन्हें छोड़कर शंघाई चला गया तो भला उनका क्या होगा, क्योंकि वो उनके ग्रुप की बैकबोन था। ये तीनों भी यहाँ पर शाओलू से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो मिल्क टी स्टॉल के आइडिया को वापस से रीस्टार्ट करना चाहते हैं। इस बार वो कोई भी गलती नहीं करेंगे, तो बस यही चाहते हैं कि शाओलू जाने से पहले उनकी सेटल होने में मदद कर सके। जहाँ लोग इमोशनल होने का नाटक करते हैं और शाओलू को मना लेते हैं। जिसके बाद शाओलू अब काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है। वो एंट्रेंस एग्जाम की पढ़ाई के साथ साथ उनकी मदद भी कर रहा था मिल्क टी स्टॉल चलाने में, जहाँ वो स्टॉल बहुत ही अच्छे से चल भी रहा होता है और लोग पैसे भी कमा रहे थे, जिसकी वजह से वो अपने टी स्टॉल की एक ग्रैंड ओपनिंग भी करने के बारे में सोचता है, जिसकी तैयारी करने में लग जाता है। इसकी वजह से वो क्लासेस भी स्किप कर रहा था, जो चीज़ बाइलान नोटिस कर लेती है। वो चैन से पूछती है कि आखिर शाओलू कहाँ पर गया है, पर क्योंकि चैन को ये बात सीक्रेट रखनी थी कि शाओलू टी स्टॉल में मदद कर रहा है, तो बाइलान से झूठ बोल देता है कि उसकी मॉम ना बीमार है, इसीलिए वो क्लासेस लेने के लिए नहीं आ पा रहा। जो सुनकर बाइलान शाओलू की मॉम से मिलने के लिए जाने लगती है।
इधर चैन शाओलू को भी ये चीज बता देता है कि बाइलन उसके घर आ रही है, जिसकी वजह से वो बाइलन के घर आने से पहले अपने घर पर पहुंच जाता है और बाइलन के अंदर आने से पहले अपनी मॉम को रूम में बंद कर देता है, जिसकी वजह से बाइलन अंदर आ जाती है, जहाँ वो उसे झूठ बोल देता है कि उसकी मॉम तो फैक्ट्री में गई है। पर तभी शाओलू की मॉम बाहर आ जाती है, जिन्हें देखकर बाइलन समझ जाती है कि वो उसे झूठ कह रहा था, इसलिए वो नाराज होकर यहाँ से बाहर चली जाती है। ये देखकर शाओलू उसे रोकने के लिए आता है, तो वो उससे पूछती है कि क्या वो शंघाई नहीं जाना चाहता है, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर रहा था। तो शाओलू उसे सब कुछ बता देता है कि वो बस अपनी फ्रेंड्स की मदद कर रहा था, क्योंकि उन्हें उसकी ज़रूरत थी। जिस पर बाइलन बस उसे इतना कहकर चली जाती है कि वो शाओलू के हर डिसीजन को समझती है और उस पर ट्रस्ट भी करती है। तो भला उसने उससे ये बात क्यों छुपाई और झूठ क्यों कहा। जिसके बाद अब रात में शाओलू बाइलान को कॉल करता है, पर वो उस पर इतना ज़्यादा गुस्सा थी कि शाओलू उसके सामने कुछ बोल ही नहीं पाता और फ़ोन कट कर देता है। आगे हम देखते हैं कि शाओलू के मॉम डैड इस बार में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर मॉम को तो इन दोनों को फाइट करता हुआ देखकर मजा आ रहा था, पर तभी अचानक से उनके पेट में दर्द होने लग जाता है, जिससे डैड उन्हें समझाता है कि उन्हें शाओलू और बाइलान के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, ना ही उनका मजाक बनाना चाहिए। तभी शाओलू कमरे से बाहर निकल आता है और अपने मॉम डैड से उसके अभी तक के जो सैलरी के पैसे थे वो मांगता है, जिसके अगले दिन वो सारे पैसे लेकर बॉस हू के पास जाता है और बोलता है कि गुआंग की वजह से हुए उसके सारे नुकसान के पैसे वो चुका रहा है, इसीलिए वो गुआंग को परेशान ना करे। जहाँ पर वो उसे पैसे लेकर उसे मिल्क टी पीने का ऑफर देता है, जिसे पीते ही शाओलू समझ जाता है कि ये तो उनकी कंपनी की मिल्क टी है। जहाँ वो देखता है कि वहाँ पर और भी उनके काफ़ी सारे बॉक्सेस पड़े हुए थे, जहाँ उसके पूछने पर बॉस हो से सच बता देता है कि ये सब गुआंग ने ही ऑफर किए थे, क्योंकि वो चाहता था कि वो शाओलू के सामने बस गुआंग को परेशान करने की एक्टिंग करता रहे, ताकि शाओलू गुआंग को छोड़कर ना जाए। जो सुनकर शाओलू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गुआंग से लड़ाई करने के लिए चला जाता है और बोलता है कि उसने उसे इतना बड़ा झूठ बोला। तो गुआंग उसे बताता है कि उन लोगों ने साथ में अपना एग्जाम स्किप किया था और वो साथ में फैक्ट्री में काम करते हैं, पर वो बाइलान की वजह से उसे छोड़कर जा रहा है। ये सब गुआंग ने उसे रोकने के लिए किया। तो शाओलू ये सुनकर कुछ भी नहीं कह पाता और यहाँ से चला जाता है। यहाँ से जाकर वो सीधा बाइलान से मिलता है, जहाँ पर बाइलान के और फ्रेंड्स भी थे। तो वो उन्हें बता देती है कि ये उसका बॉयफ्रेंड है। जिसके बाद उसके दोस्त उसे लेकर एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर ये सभी लोग ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि इन्हें बहुत ही ज़्यादा नॉलेज हो, क्योंकि ये लोग अब्रॉड रह कर आए थे और इन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस था। जहाँ पर ये लोग महंगी महंगी फॉरेन डिशेज ऑर्डर करते हैं। तो शाओलू भी स्टीक की यहाँ पर कोई अजीब सी डिश ऑर्डर करता है, जिसे देखकर लोग हंसने लग जाते हैं और उसका मजाक बनते हुए देखकर बाइलान भी अपने लिए वही डिश ऑर्डर कर लेती है। अब जैसे शाओलू हैंड वॉश करने के लिए बाहर जाता है, तो वो देखता है कि वहाँ शेफ भी शाओलू का मजाक बना रहे थे कि भला वो इतने बड़े रेस्टोरेंट में आया भी है या फिर नहीं, जो कि वो ये डिश ऑर्डर कर रहा है। अब जैसे ही शाओलू यहाँ से बाहर जाता है, तो बाइलान के दोस्तों को बातें करते हुए सुनता है, जब वो लोग उससे पूछ रहे होते हैं कि वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है या फिर नहीं। पर बाइलान उन्हें सब कुछ सच बता देती है कि वो दोनों साथ में फैक्ट्री में काम करते थे और वो उसे वहीं पर मिला था। ये सुनकर शाओलू थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने लग जाता है। वो वहाँ पर आकर बाइलान को नाइट शिफ्ट का बहाना करके चला जाता है, पर बाइलान उसे अकेला नहीं छोड़ती। वो भी उसके साथ ही बाहर आ जाती है, जहाँ वो उसे बोलती है कि वो भी ऐसे रेस्टोरेंट के अंदर पहली बार आई है और इससे बढ़िया ना वो लोग उसके फेवरेट फिश बॉल्स खाने के लिए चलते हैं। जो सुनकर वो खुश हो जाते हैं और दोनों खुशी खुशी यहाँ से चले जाते हैं। इस मोमेंट में बाइलान को थोड़ा सा फील हो जाता है कि वो शाओलू को अपने साथ आने के लिए कुछ ज़्यादा ही फोर्स कर रही थी, इसीलिए वो शाओलू को समझाती है कि अगर वो चाहे तो फ्यूचर में अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ रुक सकता है। पर शाओलू उसे कहता है कि वो उसके साथ आना चाहता है और अब से वो हार्ड वर्क भी करेगा, क्योंकि उसे पढ़ाई करनी है। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है, जो कि शाओलू से कहता है कि एक बार फिर से गुआंग प्रॉब्लम में फंस गया है। पर शाओलू को लगता है कि वो फिर से उसे पागल बना रहे हैं, इसीलिए वो बस चैन के साथ जाने का नाटक कर रहा था। जहाँ ये दोनों कैरियो के बार के अंदर पहुँचते हैं, तो उनकी मुलाकात मिस ताओ से होती है, जो कि वही लड़की थी जिसे देखकर जांग मिड ऑटम फेस्टिवल पार्टी से नर्वस होकर भाग गया था। वो यहाँ पर शाओलू से बात करने की कोशिश करती है, पर शाओलू को लग रहा था कि ये सब गुआंग का प्लान है, इसीलिए वो उन्हें डराने लग जाता है। पर मिस ताओ से बैठने के लिए बोलती है और उसे बताती है कि वो उसके कजिन जियांग को जानती है। गुआंग उसके क्लब के बाहर मिल्क टी बेच रहा था, इसीलिए उन्होंने उसे पकड़ लिया और वो उसे तभी फ्री करेंगे जब जियांग उसके सामने आएगा। इस पर शाओलू उसे बता देता है कि जियांग तो जेल गया हुआ है, वो 5 साल बाद आएगा। जो सुनकर वो बोलती है कि ठीक है, तो अब वो गुआंग को 5 साल बाद छोड़ेगी। जो सुनकर शाओलू अगले दिन जियांग से मिलने के लिए जेल में जाता है, जहाँ वो उसे सब कुछ बता देता है। तो जियांग शाओलू को अपना एक मेटल बॉक्स के बारे में बताता है और कहता है कि शायद वो देने से ताऊ उनकी बात मान जाए और गुआंग को छोड़ दे। वो उसे यहाँ पर ये भी पूछने लग जाता है कि वो लेडी कौन है, पर जियांग उसे कुछ भी क्लियरली नहीं बताता। जिसके बाद शाओलू वो मेटल बॉक्स लेकर मिस ताओ के पास जाता है और जब मिस ताओ बॉक्स खोलती है तो उसमें एक वाइट स्कार्फ था, जिसे देखकर वो शाओलू को बताती है।
जब वो 15 साल की थी तब जांग ने उसका वो स्कार्फ पहना हुआ था और उसने उसे कुछ गुंडों से बचाया था, जिसके बाद से ही वो उसके साथ रहने लगी। उसने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे शादी करेगा क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर किसी वजह से वो एक फाइट में फंस गया और उसने एक लड़के को बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर दिया, जिसकी वजह से वो अकेले ही हांगकांग भाग गया और उसने उसे फ्यूजिंग सिटी के अंदर अकेला छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो उसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी। पर यहाँ पर शाओलू उसे क्लियर कर देता है कि जियांग अकेला इसलिए नहीं भागा था कि उसे ताओ की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि वो अकेला इसलिए भागा था क्योंकि वो उसे इन सब प्रॉब्लम से दूर रखना चाहता था, जो सुनकर ताओ उन्हें माफ़ कर देती है। वो यहाँ पर शाओलू को अब कैरियोके नाइट में इन्वाइट करती है जहाँ वो सभी लोग एंजॉय करते हैं। ताओ ने यहाँ पर ऑफर करती है कि अगर शाओलू ने एक बार में सारी ड्रिंक्स पीकर अपनी सिंसियरिटी प्रूव कर दी तो वो ग्वांग की जो मिल्क टी है उसे खरीद कर अपने कैरियोक में बेचेगी और उसे बिजनेस पार्टनर बनाएगी, क्योंकि जियांग जब ड्रिंक करता था तो वो कितनी भी ड्रिंक करने पर उसे चढ़ती ही नहीं थी और यही चीज़ शाओलू को प्रूव करनी थी कि वो जियांग का कज़न है। तो वो यहाँ ग्वांग के लिए पूरी ड्रिंक पी लेता है और ताओ भी उसकी डील एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि वो जियांग का कज़न था। इसके बाद शाओलू और ग्वांग बाहर आ जाते हैं जहाँ पर ये दोनों काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो गए थे और उन्होंने एक दूसरे को माफ़ भी कर दिया था। शाओलू ग्वांग को बताता है कि वो इस बार भी उसे बचाने के लिए आया क्योंकि वो ये चाहता था कि ग्वांग सेफ हो और अब तो उसने उसके बिजनेस के लिए एक बहुत ही अच्छी डील भी उसे दिला दी है, इसीलिए वो आराम से शंघाई जा सकता है आगे पढ़ाई करने के लिए। ये बात सुनकर ग्वांग दुखी था कि शाओलू अब भी जाना चाहता है, पर आखिरकार वो मान जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओलू काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था और वो सीधा बाइलन के पास चला जाता है। वो उससे कहता है कि उसे अपने साथ ले चले, तो बाइलन यहाँ पर बोट को एक कैप्टन की तरह चलाने का नाटक करने लग जाती है और शाओलू उसे किस कर देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि बाइलन शाओलू के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, पर वो ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना होता क्योंकि उसे ठीक से कुकिंग करना नहीं आता था, जहाँ तक कि शाओलू उसे खा भी नहीं पाता, जिसकी वजह से वो प्रॉमिस करता है कि जब वो लोग शंघाई चले जाएंगे तो वही ब्रेकफास्ट बनाया करेगा और दोनों बहुत ही सारी चीज़ें प्लान भी करने लग जाते हैं कि उन्होंने शंघाई में जाकर क्या क्या करना है। जाओ बाइलन को ये भी बताता है कि जब जियांग अरेस्ट हो गया था तब उसके पास कोई भी आइडिया नहीं था कि अब वो जियांग के बिना क्या करेगा, पर बाइलन ने उसे सपोर्ट किया। तभी शाओलू समझ पाया कि उसे लाइफ में आगे क्या करना है। फिर शाओलू अब वापस से हार्ड वर्क करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वो इतना इम्प्रूव हो जाता है कि वो वीकली टेस्ट में भी टॉप करने लग गया था, जिससे कि उन्हें पूरा यकीन था कि अब वो लोग पास हो जाएंगे। दूसरी तरफ हम शिनजुआन और गुआंग को देखते हैं जहाँ शिनजुआन बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि फाइनली उसने अपना घर सेटल कर लिया था। वो देखती है कि गुआंग का मूड यहाँ पर थोड़ा सा अपसेट होता है और जब वो उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों बैठा हुआ है तो वो उसे बता देता है कि अगर वो उसे सच बताएगा तो वो उसे ज़रूर नाराज़ हो जाएगी। जहाँ वो उसे सब कुछ बता देता है कि कैसे उसने दिंग के कहने पर कन्फेशन लेटर साइन करके जियांग को जेल भिजवा दिया। ये सुनकर शिनजुआन को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि शाओलू और जियांग ने उसे इतने अच्छे से ट्रीट किया पर उसने उन्हें धोखा दिया और वो उसे गुस्से में यहाँ से बाहर निकाल देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओलू वेयर हाउस में जल्दी काम खत्म कर देता है क्योंकि आज उसका वेयर हाउस में आखिरी दिन था और उसे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी थी। पर तभी वो देखता है कि डायरेक्टर दिंग चेन पर काफ़ी चिल्ला रहा था क्योंकि वो बस पढ़ाई करके अब्रॉड जाना चाहता था। दिंग उसे यहाँ पर कहने लग जाता है कि वो फैक्ट्री के लिए एक पैरासाइट जैसा है, वो कितना भी पढ़ाई क्यों ना कर ले पर वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये सुनकर चेन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, पर लो उसे यहाँ पर संभालने के लिए आता है जहाँ दिंग उसे हर चीज़ में टांग अड़ाने से मना करता है और उसके पास जियांग की बाइक देखकर बोलता है कि चाहे वो कितना भी शो ऑफ कर ले पर एक दिन वो ज़मीन पर आकर गिरेगा। जो सुनकर शाओलू भी उसे चैलेंज कर देता है कि वो आगे देखेगा कि उसके साथ क्या होता है। जिसके बाद चैन अब शाओलू को बताता है कि अगर उसने पढ़ाई नहीं की तो वो अपनी बीमार मॉम के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा और यंग भी उसे कभी पसंद नहीं करेगी। जो सारी बातें यंग भी सुन लेती है और वो चुपचाप बाहर से ही टिफिन रखकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ शाओलू चैन को समझाता है कि वो कोई पैरासाइट नहीं है क्योंकि उसने तो फैक्ट्री में इतने सालों से बहुत ही अच्छे से काम किया है और वो चैन को पढ़ाई करते रहने के लिए मोटिवेट करता है। जिसके बाद उनकी नज़र वहाँ पर रखे हुए टिफिन पर पड़ती है तो वो समझ जाते हैं कि यंग वहाँ पर आई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैंटीन में दिंग जब खाना ले रहा था तो यंग उसे यहाँ पर कॉमन डिशेज सर्व करती है जो कि बाकी लोग भी खा रहे थे, तो वो यंग पर यहाँ ऑब्जेक्शन करने लग जाता है, जिस वजह से वो सभी के सामने आकर चिल्ला कर सभी को बता देती है कि वो कितना ज़्यादा चीटर है क्योंकि हर साल जब भी फैक्ट्री में किचन के लिए राशन आता है तो कुछ सामान वो अपने घर ले जाने के लिए अलग रख देता है, जिसकी वजह से फैक्ट्री के अंदर चीज़ों की कमी हो जाती है। जो सुनकर सभी लोग वहाँ पर हैरान थे, पर क्योंकि दिंग की सच्चाई सभी के सामने आ रही थी इसलिए वो सिक्योरिटी गार्ड्स को बोलकर यंग को बाहर ले जाने के लिए कहता है। तभी चैन और शाओलू भी वहाँ पर आ जाते हैं जो कि उसे दिंग से फाइट करने से रोकते हैं, पर यंग यहाँ पर उसके सर में एक पेन से मारने वाली थी लेकिन चैन बीच में आ जाता है जिसकी वजह से उसे लग जाती है। जिसके बाद उसे मेडिकल रूम जाना पड़ता है, पर यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश था कि यंग ने पहली बार यहाँ उसकी साइड ली।
जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओलू अपनी मॉम डैड के साथ लंच कर रहा होता है। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था जब उसकी मॉम यहाँ पर उसे बताते हैं कि शंघाई जाने के लिए उनकी फैक्ट्री के पास इस बार सिर्फ एक ही स्लॉट है, जो सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शौक रह जाता है। वो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हर बार तो उन्हें 4 से 5 स्लॉट्स मिलते थे। वो अब यहाँ से फटाफट से सेक्रेटरी होंग से मिलने के लिए चाहता है, जहाँ उसे वो तो नहीं मिलते पर सेक्रेटरी जी मिलता है। वो शाओलू को बताता है कि ये सब शाओलू की वजह से ही हुआ है, क्योंकि उसने उनकी बात ही नहीं मानी, और बोलता है कि उनका इस फैक्ट्री से बाहर एस्केप करके जाना इम्पॉसिबल है। जहाँ पर शाओलू उसकी बातों को समझ नहीं पाता, क्योंकि वो काफ़ी अजीब बिहेव कर रहा था और बहुत ही ज़्यादा शांत था। पर शाओलू अब बेचारा उदास होकर सी साइड पर चला जाता है, जहाँ वो बस यही सोच रहा था कि भाईलान को यहाँ पर फ्रीडम नहीं मिल सकता है, क्योंकि यहाँ उसे दिंग जैसे लोगों को फेस करना पड़ेगा। और भाईलान का एक ही ड्रीम था कि वो बाहर जाकर पढ़ाई कर सके। शाओलू चाहता था कि वो स्पॉट भाईलान से कोई ना छीने, यहाँ तक कि वो खुद भी भाईलान के रास्ते में नहीं आना चाहता था। अगले दिन फिर वो भाईलान से मिलने के लिए जाता है, जहाँ उसने उसके लिए स्टीक बनाया हुआ था, जो कि इस बार अच्छा बना था। शाओलू यहाँ पर उसे थोड़ी सी सीरियस बातें करने लग जाता है कि अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या भाईलान अगले साल उसका वेट करेगी और वो उसके बिना शंघाई में रह पाएगी। जिस पर भाईलान उसे हंसते हुए कहती है कि वो पास ज़रूर होगा। और अब एग्ज़ाम क्लोज आते जाते हैं, जहाँ भाईलान अपने एग्ज़ाम के लिए शंघाई जाने वाली थी और शाओलू उसे बोर्ड तक छोड़ने के लिए आता है। जब भाईलान उसे बस एक ही चीज़ कहती है कि उसे हार्ड वर्क करना है और एग्ज़ाम देना है, तो वो उसे यहाँ पर किस करके गुड बाय कहता है और अब भाईलान एग्ज़ाम देने के लिए चली जाती है। फिर हम यहाँ से 1 महीने बाद का सीन देखते हैं। भाईलान फूचिंग वापस से आ चुकी थी, जहाँ फैक्ट्री के बाहर लगा हुआ स्कोर बोर्ड चेक करती है तो उसमें टॉपर भाईलान का नाम था। वहाँ पर चैन भी मौजूद होता है, पर उसके बहुत ही कम मार्क्स आए हुए थे, तो भाईलान उसे अगले साल वापस से एग्ज़ाम देने को कहती है। और अब वो पूरी लिस्ट चेक करती है, पर उसे कहीं पर भी शाओलू का नाम नहीं मिलता, जो कि उसे काफ़ी अजीब लगता है। वो शाओलू को ढूंढने के लिए चली जाती है, जो कि भाईलान से छुपने के लिए मूवी देख रहा था। पर जब रात को वो घर आता है तो भाईलान उसे उसके घर के बाहर ही मिल जाती है। वो उससे पूछती है कि भला उसने एग्ज़ाम क्यों नहीं दिया, तो शाओलू यहाँ पर बहाना करने लग जाता है कि एग्ज़ाम से पहले ना वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था, इसीलिए वो पेपर पर नाम भी लिखना भूल गया और उसे कुछ भी याद नहीं था। पर असल में तो शाओलू ने बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम दिया था और उसने एग्ज़ाम पर अपना नाम इसीलिए नहीं लिखा था क्योंकि वो जानता था कि अगर वो पास हो गया तो शायद फैक्ट्री उसे भाईलान की जगह पर शंघाई भेज देगी। पर शाओलू फिलहाल ये बात भाईलान को नहीं बताना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि भाईलान ऐसा फील करे जैसे कि उसने शाओलू का स्पॉट उससे चुरा लिया है। पर क्योंकि उसने यहाँ पर भाईलान से झूठ बोला कि वो उस दिन ड्रंक था और उसे एग्ज़ाम नहीं देना था, तो भाईलान नाराज़ होकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद अब वो अपना सारा सामान डॉम से पैक कर लेती है, क्योंकि अब वो शंघाई जाने वाली थी। वो अपना थोड़ा सामान वहीं पर छोड़ देती है और शिनचुआन की पूछने पर बताती है कि वो अपनी कुछ मेमोरीज को यहीं पर छोड़कर जाना चाहती है। तो शिनचुआन उससे पूछती है कि क्या वो उसे भी भूल जाएगी, तो भाईलान बोलती है कि वो उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त है, वो उसे कभी भी नहीं भूलेगी और शंघाई जाकर भी कॉल करेगी। दोनों फिर यहाँ पर एक दूसरे को हक करते और काफ़ी इमोशनल भी हो जाते हैं। जिसके बाद भाईलान अपना सामान लेकर फैक्ट्री से निकल जाती है और सभी लोग उसके बारे में यहाँ पर काफ़ी बुरी बुरी बातें कर रहे थे, पर उसे अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो यहाँ से जा रही थी। आगे हम देखते हैं कि शाओलू भी काफ़ी ज़्यादा दुखी था, जो ये दोनों साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। गुआंग शाओलू को समझाता है कि उसका फेट यही था कि वो शंघाई ना जा पाए, जो चीज़ शाओलू भी मान लेता है कि फ्यूचिंग में रहना इतना भी बुरा नहीं है, पर फिर भी वो अगले साल एग्जाम देने का डिसाइड करता है। इसके बाद वो अपनी फ्रेंडशिप की बातें करने लग जाते हैं, जहाँ शाओलू कहता है कि वो बहुत ही हार्टलेस है, जो कि गुआंग जैसे अच्छे फ्रेंड को छोड़कर जाने वाला था। ये सुनकर गुआंग को थोड़ा सा गिल्टी फील होता है और वो शाओलू को बता देता है कि उसने दिंग के कहने पर फेक कन्फेशन देकर जियांग को जेल भिजवा दिया और शाओलू को भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जो सुनकर शाओलू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुआंग को काफ़ी ज़्यादा मारता है क्योंकि वो और जियांग उसे अपने एकदम भाई के जैसे समझते थे और उसने उन्हें धोखा दिया। दूसरी तरफ हम येंग को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा दुखी थी। अपने डैड को देखकर रोने लग जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद शाओलू भी शंघाई जा रहा है और वो किसके लिए कुकिंग करेगी और टिफिन बनाएगी। सीन अब यहाँ से गुआंग पर आता है, जो कि शिनचुआन को आकर बता देता है कि उसने शाओलू को सब कुछ सच बता दिया और अब वो उसे कभी भी माफ़ नहीं करेगा, ना ही उसका फ्रेंड रहेगा। जिसे इतना दुखी देखकर वो उसे बोल देती है कि वो तो हमेशा उसके साथ ही रहेगी और वो शाओलू को भी मना लेंगे, वो चिंता ना करे। जहाँ पर वो दुखी होकर उसे काफ़ी सारी चीज़ें बताने लग जाता है, पर तभी फूचिंग सिटी के अंदर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। पर असल में अर्थक्वेक की वजह से फैक्ट्री के बॉयलर रूम में होने वाला एक एक्सप्लोजन था, जिसकी वजह से सभी लोग अपने घर से बाहर निकलकर भाग रहे होते हैं। पर शाओलू अकेला अपनी साइकिल लेकर जल्दी से बायलन से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो देखता है कि बायलन अब भी बोट के अंदर थी। उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी। शाओलू उसे कहता है कि क्या उसे मरने से डर नहीं लगता, तो बायलन उसे मना कर देती है और दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं।
जहाँ बायलन उसे सॉरी कहती है क्योंकि उसने उसकी लाइफ में आकर उसे डिस्टर्ब कर दिया था और उसने उसको फोर्स किया अपने वर्ल्ड में आने के लिए, जबकि शाओलू की तो एक अलग ही दुनिया है। इसीलिए वो शाओलू से ये बोलती है कि उन्हें अलग होना होगा और अपने अपनी दुनिया में वापस जाना होगा, जहाँ वो दोनों एक बार फिर से एक दूसरे को किस करते हैं और उन मोमेंट्स को याद करने लग जाते हैं जो दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए थे। अब अगले दिन जैसे ही शाओलू की आंख खुलती है तो बायलन शंघाई जाने के लिए निकल चुकी थी, जो देखकर वो फटाफट से उसे बोट पर गुड बाय कहने के लिए भागता है, पर तब तक वो बोट के अंदर बैठ चुकी थी। वो उसे ठीक से गुड बाय भी नहीं बोल पाता, लेकिन बोट के कैप्टन से रिक्वेस्ट करने पर वो बायलन के लिए बोट के अंदर एक सॉन्ग चलवाता है, जिसे सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वो शाओलू की यहाँ पर आवाज़ भी सुनती है जो कि किनारे पर खड़े होकर उसे बुला रहा था, पर वो कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि अब वो शंघाई जा रही थी और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर दूर से उसे गुड बाय करती है। अब यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि बायलन शंघाई में पहुंच चुकी थी, जहाँ वो प्रोफेसर वांग से मिलती है, जो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं शंघाई में सिलेक्ट होने के लिए। जहाँ वो उससे पूछते हैं कि सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले वो यहाँ पर इतना जल्दी क्यों आई है और कहाँ पर रह रही है, तो वो उन्हें बता देती है कि उसने एक जगह रेंट पर ली है और वो बस अच्छे से पढ़ाई करना चाहती है। तभी प्रोफेसर उसे याद दिलाते हैं कि अभी तक उसकी पर्सनल फाइन यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं पहुंची है, तो उसे क्लास और हॉस्टल में एडमिशन लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके वो फैक्ट्री से कांटेक्ट करके अपनी फाइल मंगवा ले। तो बायलन अब शिनजुआन को कॉल करके फाइल के बारे में पूछती है, जिस पर शिनजुआन कहते हैं कि उसकी फाइल तो 1 महीने पहले एडवांस में वहाँ पर पहुँच जानी चाहिए थे और ये काम असल में डायरेक्टर दिंग संभालता है, तो उसकी फाइल अभी तक पहुँची क्यों नहीं है। जिनकी ये बातें शाओलू सुन लेता है, जिसे देखकर शिनजुआन उससे पूछती है कि क्या वो बायलन की मदद नहीं करेगा, जिस बात का शाओलू कोई भी जवाब नहीं देता। यहाँ से चला जाता है क्योंकि वो बायलन से बात नहीं कर रहा था। पर हम देखते हैं कि वो एक एक्स लेकर सीधा डायरेक्टर दिंग के ऑफिस के अंदर चला जाता है और वहाँ पर उसकी फाइल ढूंढने लग जाता है, क्योंकि वो जानता था कि दिंग ने ज़रूर बायलन की फाइल रोक कर रखी होगी उसे परेशान करने के लिए। जहाँ से सिक्योरिटी गार्ड्स भी रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो हर जगह पर फाइल चेक कर रहा था। तभी वहाँ पर दिंग और मिस्टर होंग भी आ जाते हैं। जो शाओलू उनसे बोलता है कि वो दिंग के ऑफिस का हर कैबिन चेक करेगा, क्योंकि ये उसी की जिम्मेदारी थी कि वो बायलन की फाइल पहुंचाए। पर काफ़ी चेक करने पर भी शाओलू को वहाँ पर उसकी फाइल कहीं नहीं मिलती, जो देखकर वो काफ़ी हैरान था। तो दिंगो से बोलता है कि वो उसे इस गलती का सबक ज़रूर सिखाएगा। पर बाहर रास्ते में शाओलू को सेक्रेटरी से मिल जाता है, जो शाओलू से कहता है कि अगर उसे बायलन की फाइल चाहिए तो शाम को रेस्टोरेंट में आकर 8 बजे मिले। जिसके बाद शाओलू सेक्रेटरी जी से मिलता है, जहाँ वो उसे बायलन की फाइल दे देता है और बताता है कि ये फाइल दिंग ने डायरेक्टर बी को दे दी थी, क्योंकि वो बायलन का एडमिशन होने से रोकना चाहते थे। तो शाओलू उससे पूछता है कि भला वो उसकी क्यों मदद कर रहा है, जहाँ सेक्रेटरी जी उसे अपनी दिल की बात बताता है कि वो हमेशा से अपने डैड की बात मानता आया है और उन्हें फॉलो करता आया है, पर एंड में उसके डैड ने उसे और उसकी मॉम को ही चीट किया। वो शाओलू से बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है। वो हमेशा उसी के जैसा बनना चाहता था जो कि अपने दिल की कर सके, और उसने अब पहली बार अपने दिल की बात मानी, इस फाइल को अपने डैड के ऑफिस से चुरा कर, ताकि वो बायलन की मदद कर सके। जिसकी ये सारी बातें सुनकर शाओलू भी उसके साथ चीयर्स करता है और जी उसे बताता है कि बहुत ही जल्दी उसका ट्रांसफ़र भी होने वाला है, तो अब वो एक अच्छा इंसान बनना चाहता है। जिसके बाद शाओलू वहाँ से उठकर चला जाता है और उसने यहाँ पर उसे माफ़ भी कर दिया था। कुछ लड़कियां यहाँ पर इन लोगों की बातें सुन रही थी, जहाँ पर वो जी के बारे में बोलने लग जाती है कि वो बहुत ही अच्छा है, जो सुनकर वो उनके पास उठकर चला आता है और कहता है कि अगर वो इतना ही अच्छा है तो क्या वो उससे शादी करेगी। जो सुनकर वो लड़की बोलने लग जाती है कि अभी वो होश में नहीं है, पर ये सुनकर वो हंसने लग जाता है, क्योंकि अभी तक उसने जो कुछ भी किया था वो बिना होश में आकर किया था और अब फाइनली वो होश में आ चुका था। अगले दिन हम बायलन को देखते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफिस के बाहर किसी का वेट कर रही थी। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है, तो बायलन उनसे थोड़ा सा टाइम मांगती है, क्योंकि उसकी फाइल अभी तक वहाँ पर नहीं पहुँची थी। जिस पर वो लेडी बायलन से कहती है कि वो लोग रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते और अगर शाम तक उसकी फाइल नहीं आई तो उसे अगले साल ट्राई करना होगा। जो सुनकर बायलन थोड़ी सी दुखी हो जाती है, पर तभी वो लेडी वापस से नीचे आकर उसे बताती है कि उसकी फाइल ऑफिस के अंदर अभी अभी कोई लड़का देकर गया है। जो सुनकर वो समझ जाती है कि ये ज़रूर शाओलू होगा, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए जाती है। पर शाओलू उसे छुपकर भाग रहा था, लेकिन वो उसे किस तरीके से रोक देती है। वो उसे बोलती है कि वो इतनी दूर से उसे फाइल देने के लिए आया है, तो वो उसे एक ट्रीट तो दे ही सकती है ना। यहाँ से फिर वो उसे अपने रेंटेड रूम पर लेकर जाती हैं, जहाँ बायलन शाओलू से अपना सूटकेस उतरवाती है, तो सूटकेस नीचे गिर जाता है। इसकी आवाज़ सुनकर लैंडलेडी वहाँ पर आ जाती है, तो शाओलू वॉशरूम के अंदर छुप जाता है। वो लेडी यहाँ पर बायलन से बोलती है कि वो घर में थोड़ी कम आवाज़ करे, क्योंकि उसका नेफ्यू भी स्कूल में और एग्जाम्स के लिए पढ़ाई कर रहा था। जहाँ वो ये भी बोलती है कि वो जानती है कि उसके रूम में कोई लड़का आया है, इसलिए अब शाओलू को सामने आना पड़ता है, जहाँ वो बीमार होने की एक्टिंग करने लग जाता है। तो बायलन उसे बोल देती है कि उसका छोटा भाई है, जो कि अपने ट्रीटमेंट करवाने के लिए शंघाई आया है। जिसे बीमार देखकर लैंडलेडी वहाँ से चली जाती है।
दोनों फिर यहाँ से बाहर घूमने के लिए जाते हैं और बैठकर शंघाई का फेमस फास्ट फूड खा रहे थे, जब बाइलन शाओलू को कुछ और दिन वहाँ पर रुकने के लिए कहती है ताकि वो उसे और भी बाकी जगहों पर घुमा सके। तभी वहाँ पर एक और अंकल आ जाते हैं जो कि शाओलू को उनका फोटो क्लिक करने के लिए कहते हैं। अब जब वो उनका फोटो क्लिक करता है तो अंकल बाइलन और शाओलू को भी एक फोटो साथ में खींचने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि वो फोटो उन्हें बाद में मेल कर देंगे। तो बाइलन यहाँ पर शाओलू से कहने लग जाती है कि वो उन फोटोज के आने के बाद शाओलू को भी उन्हें भेज देगी ताकि वो अपनी शंघाई की मेमोरी को याद कर सके, क्योंकि अब शाओलू वहाँ पर कब आने वाला था ये वो भी नहीं जानती थी। तो शाओलू कहता है कि वो कुछ दिन और शंघाई रुकना चाहता है क्योंकि बाइलन तो उसे शंघाई घुमाना चाहती थी, जो सुनकर वो खुश हो जाती है। जिसके अगले दिन शाओलू बाइलन की मदद करता है उसका सामान हॉस्टल में शिफ्ट करवाने के लिए, जहाँ बाइलन की एक फ्रेंड उससे पूछती है कि क्या शाओलू उसका बॉयफ्रेंड है, तो वो इस पर हाँ कहती है, पर शाओलू मना कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वहाँ पर उसकी वजह से बाइलन की इमेज डाउन होगी, पर वो ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही थी। जिसके बाद शाओलू अपने घर पर फ़ोन करता है, जहाँ उसकी मॉम उस पर काफ़ी चिल्ला रही थी कि वो वापस से कब आएगा, क्योंकि वो अचानक से बिना बताए चले गया था। तो शाओलू उन्हें बताता है कि वो शंघाई में ही रुकना चाहता है और वहीं पर कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढकर जॉब के साथ साथ पढ़ाई करना चाहता है ताकि वो वापस से एग्ज़ाम दे सके और पास हो सके, क्योंकि वो फैक्ट्री में काम नहीं करना चाहता था। इस पर उसकी मॉम बोलने लग जाती है कि ये सब सिर्फ वो बाइलान के लिए कर रहा है ना। तो शाओलू अपनी मॉम को बताता है कि बाइलान के लिए ही वो शंघाई गया था, पर जब उसने वहाँ पर देखा तो उसे समझ में आया कि वो भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकता है और वो एक दिन उन लोगों को भी शंघाई लेकर आ सकता है। जो सुनकर उसकी मॉम उसे कुछ भी नहीं कहती और बस हार्डवर्क करने के लिए कहती है, क्योंकि वो अब उसे शंघाई में रहने से नहीं रोक सकती थी। वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो गई थी, पर शाओलू के डैड यहाँ पर उन्हें संभालते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओलू वहाँ पर बहुत सारी कंपनीज के अंदर इंटरव्यू देता है और काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी होता है, पर वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी उसे बिना किसी सर्टिफिकेट वगैरह के जॉब नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान था। दूसरी तरफ जब बाइलान शिनजुआन से बात कर रही थी, क्योंकि उसने उसके लिए कुछ सामान और स्नैक्स भेजे थे, जहाँ वो ये भी बोलती है कि अब तो शाओलू भी वहाँ पर आ चुका है, तो उनके बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सॉल्व हो गई होगी। पर बाइलान इस बारे में नहीं जानती थी, इसलिए शिनजुआन उसे सब कुछ बता देती है कि शाओलू ने आखिर एग्ज़ाम क्यों नहीं दिया। ये जानकर बाइलान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि शाओलू उसके लिए काम कर रहा था। वो उसे बोलती है कि शिनजुआन ने उसे सब कुछ बता दिया है कि शाओलू ने अपना एग्ज़ाम बाइलान के लिए सैक्रिफाइस कर दिया। वो अब इमोशनल होकर उसे गले लगा लेती है और आगे से कोई भी बात छुपाने से मना करती है। वो बोलती है कि वो लोग अपनी सारी प्रॉब्लम्स एक दूसरे से शेयर करेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। जो शाओलू भी उसे अपनी दिल की बात बता देते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो शंघाई में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। पर बाइलान उसे समझाती है कि ऐसा नहीं होगा और वो लोग कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर नियो और चैन साथ में लंच कर रहे होते हैं। इतना सारा खाना देखकर चैन इनसे पूछता है कि आखिर इनको ये क्या हो गया है। इस पर मिस्टर नियो बताते हैं कि जब से शाओलू गया है तब से वो इतनी सारी नई नई डिशेस उसके लिए सीख रही है, ताकि जब वो वापस आए तो वो उसे खिला पाए। तभी वो भी टेबल पर आकर बैठ जाती है और अपने ही खाना टेस्ट करके कहती है कि ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना है और ना ही शाओलू यहाँ पर है, तो भला उसका खाना कौन खाएगा। तो चैन उसके सामने सारा खाना जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देता है। वो उसे बोलता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और उसके हाथ का बना हर खाना खाएगा। दूसरी तरफ शाओलू की मॉम भी कुछ गुड लक चार्म बना रही थी और उन पर शाओलू के लिए विशेस लिख रही थी ताकि वो जल्दी घर वापस आ जाए, क्योंकि उसके मॉम डैड उसे काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे थे। पर अचानक ही उनके पेट में यहाँ पर काफ़ी दर्द होने लग जाता है, तो डैड उन्हें हॉस्पिटल चलने के लिए कहते हैं, पर मॉम मना कर देती है और बोलती है कि वो हॉस्पिटल के बिल के अंदर अपने पैसे वेस्ट नहीं करना चाहती है। उन्हें अब शाओलू के बारे में भी सोचना है, क्योंकि फैक्ट्री भी अब उनकी मेडिकल एक्सपेंसेस कवर नहीं कर रही थी और यहाँ पर वो भले ही शाओलू से नाराज़ थे, पर अपने मन में वो उसकी काफ़ी फिक्र कर रही थी। जिसके बाद हम शाओलू को देखते हैं जो कि होटल में इलेक्ट्रिशियन की जॉब के लिए जाता है, पर वो लोग सर्टिफिकेट ना होने की वजह से उसे मना कर देते हैं। लेकिन जैसे मैनेजर को पता चलता है कि वो फ्यूचिंग सिटी से है, तो वो उसे रखने के लिए मान जाता है, क्योंकि वो भी उसी सिटी से था। शाओलू अब काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि अब उसके पास एक जॉब है। वो चुपकर बाइलान के रूम तक आता है और उसे गुड न्यूज़ देता है कि उसे जॉब मिल गई है। तो बाइलान भी उसे बताती है कि उसने भी एक फैशन कंपनी में पार्ट टाइम जॉब ढूंढी है, ताकि साथ में पैसे इकट्ठा करके वो लोग अच्छा घर रेंट पर ले सके और साथ में रह सके। शाओलू अब यहाँ पर बाइलान के पास जाकर सो जाता है और वो इमेजिन करने लग जाता है कि कैसे वो उसके हॉस्टल के सामने एक घर लेगा और एक पपी भी अडॉप्ट कर लेगा, ताकि जब भी बाइलान को भूख लगे तो वो उसके लिए और पपी के लिए खाना बनाएगा। वो साथ में मिलकर खुशी से रहेंगे और टीवी देखा करेंगे। ये सब प्लानिंग करके दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और ऐसी बातें करते करते सो जाते हैं। इसके साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।